ओम आरजेएस सूचना केंद्र पटना बिहार के प्रांगण में उपस्थित सभी भाई बहनों और युवा टोली के सदस्यों को की उपस्थिति को नमस्कार है। सभी सदस्यों का उपस्थित सदस्यों का स्वागत करता हूँ। आज की लघु कथा गोष्ठी में आप एक सच्ची कहानी सुनिए। यह है कोसी क्षेत्र के एक गांव की, जहां बाढ़ की विभीषिका से आज भी त्रस्त लोग रहते हैं। इस बाढ़ की चपेट में ये आदर्श गांव कब बह गया पता नहीं, लेकिन इसकी आदर्श और सकारात्मकता की स्मृति आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। इस गांव का नाम पंचशील गांव वालों ने दिया और उन्होंने यह निश्चय किया कि हम चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पंचशील का आचरण के कारण ही इस गांव का नाम पंचशील पड़ा। उन्होंने अपने गांव के विद्वानों की एक पांच पंचों को चुना। उन पंचों का नाम उन्होंने अस्थेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और नशा मुक्त दिया। ये नाम उनके उपनाम थे। इस उपनाम के कारण ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनका मूल नाम गौण हो गया, वो स्मृति से खत्म हो गया। इस गांव के पंचों ने आपस में मिलकर तय किया कि हमारी नियत पंचशील का आचरण करने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। और इस शर्त के साथ उन्होंने अपना चरित्र जो है लोगों की आज की दुनिया के अनुसार उन्होंने देखा। चारों तरफ सारी दुनिया में चोरी का बोलबाला है, हिंसा का बोलबाला है, व्यभिचार का बोलबाला है, असत्य का बोलबाला है, नशेड़ियों की नशों का प्रकोप है। इस तरह से इनको देखते हुए उन्होंने अपना स्वभाव भी बना लिया, एक चोर का, एक हिंसक का, एक व्यभिचारी का, और एक ने झूठ बोलने, और तो पांचवें ने नशा भोग का निर्णय कर लिया। लेकिन गांव वालों ने अपने सकारात्मक सोच और अपने निश्चय पर अड़े रहे, कभी भी टले नहीं। और ये पंच भी अपनी नीयत में कभी खोट नहीं आने दी। गांव में जब कभी भी कोई समस्या होती थी शील के त्रुटि में, पंचशील की त्रुटियों में, तो लोग बच्चों को पंचों के पास लाते थे। उनके गुण और पंचशील के, जिस पंचशील में उनकी त्रुटि रहती थी, उनके पास ले जाते थे। ये पंच, मान ले किसी ने चोरी की आदत पड़ गई है किसी बच्चे में, तो वह बच्चे को अस्थेय नाम के पंच के पास ले जाते थे। पंच दिखलाता था कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी के कारण देखो मेरा कितना धन है,
में बार बार धन का नुकसान होता है, कभी जेल भी चला जाता हूँ, सजा भी मिल जाती है, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ता और फिर मैं धन कमा लेता हूँ। तो इस तरह से चोरी करने के कारण मेरी प्रतिष्ठा दुनिया में कहीं नहीं बनी है। ये मेरे गांव वालों की मुझ पर कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने पद च्युत नहीं किया है। तो तुम लोग भी अगर सत्य पर अड़िग रहते हो तो दुनिया में कहीं पर भी आप असत्य के चंगुल में फंस जाते हैं तो आपको असत्य आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। इस तरह से वहाँ के बच्चे सत्य बन गए। इसी तरह से पांचशीलों का वहाँ पर लोग पंचशील ही बने रहे और इसी कथा के कारण यह पंचशील ग्राम आज भी लोगों की स्मृति में ताजा है। हम सकारात्मक आरजेएस आंदोलन के भागीदार भाई बहन इस कथा को समझकर अपना आचरण में सुधार करें या फिर अपनी नीयत में के पक्के बने, यही मेरी कामना है। वंदे मातरम। सकारात्मक सूचना केंद्र, पटना, बिहार की प्रस्तुति। धन्यवाद।